हेलो इंडियन फुटबॉल फैंस, वेलकम बैक टू आईएसएल ट्रांसफर मार्केट। तो आज की पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है 30 ईयर ओल्ड स्पेनिश सेंटर फॉरवर्ड सर्जियो कास्टल से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि प्रीवियसली भी सर्जियो कास्टल ने जमशेदपुर एफसी के लिए खेला है और उनका परफॉर्मेंस जमशेदपुर एफसी के लिए काफ़ी बढ़िया था। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सर्जियो कास्टल करंटली केरला ब्लास्टर्स के साथ टॉक्स में है। तो दोस्तों, अभी-अभी एक कंफर्मेशन अपडेट आ चुकी है कि सर्जियो कास्टल ने केरला ब्लास्टर्स को जॉइन कर लिया है और ये डील 1 मंथ पहले ही हो चुकी थी। और अब देखने वाली बात रहेगी कि नेक्स्ट सीज़न सर्जियो कास्टल का परफॉर्मेंस केरला ब्लास्टर्स के लिए कैसा रहता है, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि लास्ट सीज़न उनका परफॉर्मेंस प्रीवियस क्लब के साथ उतना अच्छा रहा नहीं था। उन्होंने प्रीवियसली 23 मैचेस खेलते हुए सिर्फ 1 गोल स्कोर किया था अपने लास्ट क्लब के लिए। अब देखने वाली बात रहेगी कि केरला ब्लास्टर्स में भी उनका परफॉर्मेंस सेम रहता है या फिर वो जमशेदपुर एफसी के फॉर्म को कंटिन्यू कर पाते हैं केरला ब्लास्टर्स के लिए। अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ओडिशा एफसी के मैनेजर सर्जियो लोबेरा से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि करंटली सर्जियो लोबेरा और ओडिशा एफसी के बीच में जो टॉक्स है वो उतना पॉजिटिव वे में चल नहीं रहे हैं। और कुछ दिन पहले अपडेट निकल के आई थी कि ओडिशा एफसी और सर्जियो लोबेरा के बीच में टॉक्स ब्रोक हो चुकी हैं और शायद से सर्जियो लोबेरा नेक्स्ट सीज़न ओडिशा एफसी के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। अभी-अभी एक रिलायबल सोर्स से अपडेट निकल के आ रही है कि केरला ब्लास्टर्स ने इंटरेस्ट दिखाया था विंटर ट्रांसफर विंडो में सर्जियो लोबेरा को साइन करने के लिए, और वो काफ़ी अच्छा ट्रांसफ़र फ़ी पे कर रहे थे सर्जियो लोबेरा के लिए उनके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के लिए ओडिशा एफसी को। सुनने में आ रहा है कि केरला ब्लास्टर्स अराउंड 1.5 टू 2 करोड़ की ट्रांसफ़र फ़ी पे करने के लिए तैयार थी सर्जियो लोबेरा के लिए, और वो चाहते थे कि सर्जियो लोबेरा अभी के अभी यानी कि विंटर ट्रांसफर विंडो में ओडिशा एफसी छोड़कर केरला ब्लास्टर्स को ज्वाइन कर ले। लेकिन ओडिशा एफसी की मैनेजमेंट ये डील के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि सर्जियो लोबेरा उनको छोड़कर वो भी मिड सीज़न जाए। और अभी जैसा कि रिपोर्ट्स आया कि ओडिशा एफसी और सर्जियो लोबेरा के बीच में टॉक्स अच्छे नहीं चल रहे हैं और केरला ब्लास्टर्स ने भी एक नए मैनेजर को अपॉइंट कर दिया है 1 सीज़न के लिए। शायद से केरला ब्लास्टर्स के मैनेजमेंट का यही प्लानिंग हो कि जब ये नए मैनेजर यानी कि डेविड दोनिगा का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो तब वो सर्जियो लोबेरा को नेक्स्ट सीज़न अपना मैनेजर अनाउंस करेंगे। लेकिन अभी करंट कंडीशंस को तो देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि सर्जियो लोबेरा कंटिन्यू करेंगे ओडिशा एफसी के साथ। अब देखने वाली बात रहेगी कि नेक्स्ट सीज़न सर्जियो लोबेरा किस टीम को मैनेज करते हैं। और मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि एक और रूमर अपडेट निकल के आ रही है एफसी गोवा से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैनोलो मार्कस ने नेशनल टीम को ज्वाइन कर लिया है और वो नेक्स्ट सीज़न एफसी गोवा के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो अभी करंटली सुनने में आ रहा है कि एफसी गोवा की मैनेजमेंट इंटरेस्ट दिखा रही है सर्जियो लोबेरा को साइन करने के लिए। हालांकि इसके ऊपर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। जैसी कोई कंफर्मेशन आएगी मैं आप सभी को बता दूंगा। तो उसके लिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मोहन बगान सुपर जायंट्स फैंस के लिए। तो सुनने में आ रहा है कि मोहन बगान सुपर जायंट्स की मैनेजमेंट करंटली टॉक्स में है 3 टॉप क्लास फॉरेन प्लेयर्स के साथ। और मैं आप सभी को बता दूं कि वो 3 फॉरेन लिस्ट में जैक्सन इरविन है नहीं। तो फिर वो जो जैक्सन इरविन का र्यूमर था वो कह सकती हो कि एक सिर्फ र्यूमर ही था। करंटली मोहन बगान सुपर जायंट्स की मैनेजमेंट उनके साथ टॉक्स में नहीं है। और अभी सुनने में आ रहा है कि ये जो 3 फॉरेन प्लेयर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल प्लेयर हैं। और अब देखने वाली बात रहेगी कि ये तीनों ऑप्शंस में से मोहन बगान सुपर जायंट्स किसे चूज़ करते हैं। हालांकि अभी तक ये तीनों ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन का नाम अभी तक बाहर नहीं आया है, और जैसे ही किसी भी प्लेयर का नाम बाहर आएगा मैं आप सभी को बता दूंगा। तो उसके लिए ज़रूर से मोहन बगान सुपर जायंट्स के फैंस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है केरला ब्लास्टर्स के यंग इंडियन स्ट्राइकर ईशान पंडिता से रिलेटेड। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि ईशान पंडिता का करंट सीज़न केरला ब्लास्टर्स के लिए उतना अच्छा रहा नहीं है और उन्होंने करंट सीज़न में एक भी गोल स्कोर नहीं किया है केरला ब्लास्टर्स के लिए, और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी एंड ऑफ द सीज़न ख़त्म होने वाला है। तो अभी एक रिलायबल सोर्स से अपडेट निकल के आया है कि केरला ब्लास्टर्स ईशान पंडिता को रिलीज़ कर देगी आने वाले समर ट्रांसफर विंडो में, और वो उनके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने प्रीवियसली आप सभी को बताया था कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एक क्लब है जो कि इंटरेस्टेड है ईशान पंडिता को साइन करने के लिए। लेकिन अभी करंटली सुनने में आ रहा है कि एक और आईएसएल क्लब यानी कि जमशेदपुर एफसी ने इंटरेस्ट दिखाया ईशान पंडिता को साइन करने के लिए, और कुछ आई लीग की क्लब्स हैं जो कि इंटरेस्टेड है ईशान पंडिता को साइन करने के लिए। अब देखने वाली बात रहेगी कि ईशान पंडिता नेक्स्ट सीज़न किस क्लब के लिए खेलते हैं। अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है केरला ब्लास्टर्स फैंस के लिए, और वो है उनके ट्विन ब्रदर्स यानी कि आयमन और अजहर से रिलेटेड।
तो अभी सुनने में आ रहा है कि अयमन और अज़हर ने अभी एक नया एजेंट ढूँढ लिया है और वो करंटली उनके एजेंट सर्च में है नए क्लब्स के लिए। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता ही हो कि अयमन और अज़हर को रेगुलर गेम टाइम मिल नहीं रहा है केरला ब्लास्टर्स के लिए, और उन्होंने नए मैनेजर को इसीलिए साइन किया है ताकि उनका नया एजेंट किसी और नए क्लब को ढूँढ के लाए उनके लिए, जो उन्हें गेम टाइम दे सके। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि अयमन और अज़हर केरला ब्लास्टर्स को छोड़ते हैं या फिर नहीं, और अगर छोड़ते हैं तो किस क्लब को ज्वाइन करेंगे। अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मोहम्मद एनएससी के 30 ईयर ओल्ड ब्राज़ीलियन फॉरवर्ड फ्रैंका से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि फ्रैंका का परफॉर्मेंस मोहम्मद एनएससी के लिए तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन अगर स्टैटिस्टिकली देखें तो उनका परफॉर्मेंस मोहम्मद एनएससी के लिए उतना अच्छा था नहीं। और प्रीवियसली मुंबई सिटी एफसी ने इंटरेस्ट दिखाया था फ्रैंका को साइन करने के लिए, और वो अभी भी इंटरेस्टेड हैं फ्रैंका को साइन करने के लिए। हालांकि मोहम्मद एनएससी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है और मोहम्मद एनएससी की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी है नहीं कि वो फ़िलहाल उनको नया ऑफ़र प्लेस कर पाएँ। और अभी सुनने में आ रहा है कि बेंगलुरु एफसी भी इंटरेस्टेड है फ्रैंको को साइन करने के लिए। और अब देखने वाली बात रहेगी कि नेक्स्ट सीज़न बेंगलुरु एफसी या फिर मुंबई सिटी एफसी, ये दोनों में से किस क्लब के लिए खेलते हैं फ्रैंका। अगली अपडेट और काफ़ी शॉकिंग अपडेट निकल के आ रही है मोहन बगान सुपर जायंट्स फैंस के लिए, और वो है उनके ऑस्ट्रेलियन फॉरवर्ड जेसन कमिंग्स से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जेसन कमिंग्स ने कितने पॉइंट्स जिताने के लिए मदद किया था मोहन बगान सुपर जायंट्स को करंट सीज़न में। वो बेंच से आकर क्लच परफॉर्मेंस देकर मोहन बगान सुपर जायंट्स को कितने बार विन दिला चुके थे। और मैं आप सभी को बता दूं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट भी मोहन बगान सुपर जायंट्स के साथ 2026 सीज़न तक था। लेकिन अभी एक करंटली अपडेट निकल के आया है, ये है कि डम्फरलाइन एफसी, जो कि करंटली स्कॉटलैंड की सेकेंड टायर क्लब है, इंटरेस्टेड है मोहन बगान के फॉरवर्ड जेसन कमिंग्स को साइन करने के लिए। हालांकि अब देखने वाली बात रही कि मोहन बगान सुपर जायंट्स उन्हें जाने देते हैं या फिर नहीं। हालांकि अगर मोहन बगान सुपर जायंट्स उन्हें छोड़ेंगे तो सिर्फ ट्रांसफ़र फी पे छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर मोहन बगान सुपर जायंट्स ने उनके बैकअप के बारे में सोचा नहीं होगा और प्लान नहीं किया होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मोहन बगान सुपर जायंट्स जेसन कमिंग्स को जाने देंगे। और अगर ये उनके प्लान के अकॉर्डिंगली जाएगा, अगर उन्होंने उससे अच्छा यानी कि जेसन कमिंग्स से अच्छा बैकअप ढूंढ के रखा है, तो हाई चांसेस है कि वो जेसन कमिंग्स को रिलीज़ कर देंगे ट्रांसफ़र फ़ी पर डम्फरलाइन एफसी के लिए। और अब देखने वाली बात रहेगी कि ये र्यूमर में या फिर कह सकते हैं ये अपडेट में कितना ज़्यादा दम है, ये तो हमें आने वाले दिन में ही पता चलेगा। और अब देखने वाली बात रहेगी कि नेक्स्ट सीज़न जेसन कमिंग्स मोहन बगान सुपर जायंट्स के साथ कंटिन्यू करते हैं या फिर नहीं। अगली अपडेट निकल के आ रही है नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड एफसी फैंस के लिए, और ये काफ़ी बड़ी अपडेट है मेरे हिसाब से तो नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड एफसी फैंस के लिए। तो दोस्तों अभी करंटली अपडेट निकल के आ रही है कि नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड एफसी की मैनेजमेंट आई लीग के टॉप स्कोरर यानी कि श्रीनिधि डेकन के 30 ईयर ओल्ड कोलंबियन स्ट्राइकर डेविड कैस्टेनेडा को साइन करना चाहती है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये एक सिर्फ र्यूमर है, किसी भी रिलायबल सोर्स ने इसे अभी तक कंफर्म नहीं किया है, और जैसे ही कोई अपडेट आएगी इससे रिलेटेड तो मैं आप सभी को बता दूं। लेकिन अगर मैं आप सभी को डेविड के बारे में बताऊं तो डेविड करंटली आई लीग के टॉप स्कोरर हैं। उन्होंने 20 मैचेस खेलते हुए श्रीनिधि डेकन के लिए 15 गोल स्कोर किया है और 2 असिस्ट प्रोवाइड किया है। और अगर नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड एफसी डेविड कैस्टेनेडा को साइन कर लेती है तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी बढ़िया साइनिंग होगी, क्योंकि इनके पास फिर विंग्स में अलादीन अजारे होंगे और सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे डेविड कैस्टेनेडा का होंगे, जो कि नेक्स्ट सीज़न मेरे हिसाब से तबाही मचा देंगे। और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी उतने बड़े नाम्स के पीछे नहीं जाती है, फॉरेन साइनिंग कह लो या डोमेस्टिक साइनिंग, तो इसलिए वो आई लीग से ही ज़्यादा करके अपने साइनिंग ढूंढते हैं, खास करके डोमेस्टिकली। लेकिन इस बार उन्होंने शायद उनके मैनेजमेंट ने ये सोचा है कि वो फॉरेन प्लेयर भी आई लीग से ढूंढेंगे, जिसके वजह से उन्होंने डेविड कैस्टेनेडा को साइन करने के लिए टारगेट किया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि इन फ्यूचर क्या होता है, क्या ये र्यूमर सही है या फिर गलत है, ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। लेकिन जैसी ही कोई अपडेट आएगी मैं आप सभी को बता दूंगा, तो उसके लिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। अगली एक छोटी सी अपडेट निकल के आ रही है केरला ब्लास्टर्स के करंट मैनेजर डेविड धोनीगा से रिलेटेड। सुनने में आ रहा है कि डेविड सिर्फ केरला ब्लास्टर्स नहीं, आईएसएल के एक और क्लब के साथ टॉक्स में थे। हालांकि अभी तक वो क्लब का नाम बाहर नहीं आया है, और अब पता नहीं वो क्लब का नाम मुझे लगता है बाहर भी नहीं आएगा। तो यही एक बस छोटी सी अपडेट थी, तो मैंने सोचा आप सभी को बता दूं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।